हेलो एवरीवन। आपका CGL प्री 25 मेंटरशिप में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि CM मेंटरशिप चलाते हैं, तो ये हमारी प्री 25 को डेडिकेटेड मेंटरशिप होगी। इसके बारे में सारी डिटेल जो है वो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो होपफुली आपको ये पसंद आएगा, और जिनको भी लेनी है उनके लिए वीडियो है वो लास्ट तक देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप देखते नहीं हो, और उसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि नहीं बताई जा रही हैं या आपको समझ नहीं आते, तो यहाँ देख लो, सारे डाउट आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपके दिमाग में डाउट है कि भाई हम कौन हैं, तो पहले बता दूं कि हम ही हैं वो जिन्होंने ये मेंटरशिप जो है वो स्टार्ट करी थी। ठीक है, हमने स्टार्ट करी थी ये मेंटरशिप, और करंट मुद्दे। ठीक है, और हम ये मेंटरशिप हमने 10+ मेंटरशिप ऑलरेडी रन कर ली है। ये हमारी 11th मेंटरशिप होगी। ठीक है, तो और हमारा एक चैनल है, अगर आप YouTube पे हो, YouTube से ये देख रहे हो, तो हमारा एक करंट मुद्दे नाम से चैनल है जिसके अंदर सब्सक्राइबर है 62,000 सब्सक्राइबर है। तो वहाँ पर इस मेंटरशिप की पूरी डिटेल आती है, और भी PDFs वगैरह एवरीथिंग सब कुछ आता है। ठीक है, तो हम मेंटरशिप रन करते हैं। नेक्स्ट ये है कि मेंटरशिप देखो है क्या। देखो, मेंटरशिप मैंने कई बार बताया, व्हाट इज़ मेंटरशिप। मेंटरशिप का सिंपल सा मतलब होता है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। क्योंकि देखो, बहुत बार क्या होता है कि एक जंप चाहिए होता है। मतलब कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है, उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो हो सकता है कि वो कभी इधर भटक रहा है, इधर भटक रहा है, इस तरीके से धीरे 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 करके वो पहुंच रहा है। बहुत बंदे पहुंच ही नहीं पाते, उसको ये रास्ता ही नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनती है, बट उसको नहीं पता कि करना क्या है। और मान लो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको सपोज लग गए 3 साल। ठीक है, या फिर लग गए कितने, 4 साल। लेकिन अभी ये जो मेंटरशिप होती है, जैसे यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम उसको सीधा रास्ता बताते हैं कि भाई आप इस तरीके से यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो उस केस में क्या होता है कि अगर बंदा हार्ड वर्किंग है, अगर बंदा हमारी सुनता है या मानता है कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये इस तरीके से करना चाहिए, तो उस केस में यही जो टाइम है वो 1.5 ईयर से 1 ईयर या फिर 2 ईयर तक कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मतलब देखो सिंपल सा है, मैं कभी ये नहीं कहता कि मेंटरशिप ले लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर भी कहा कि बंदा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए भाई उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट हाँ, ये जो पाथ है इसको हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से वो जल्दी पहुँच सकता है। तो उसका जो टाइम है वो कम हो जाता है, किस में, मेंटरशिप में। तो यही मेंटरशिप है। मेंटरशिप में हम हर एक चीज़ बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसी तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका इस पॉइंट पे इतने मार्क्स है, मार्क्स इसमें नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको इसके लिए ऐसा करना चाहिए, या फिर कुछ भी, एवरीथिंग। मतलब जो भी हमें लगता है कि वो हो सकता है, किया जा सकता है मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए, वो हम बताते हैं। ठीक है, और डिटेल में मैं आगे बताता हूँ क्या है। अब देखो हमारा एम क्या है। देखो, मैंने थोड़ा पहले ही बता दिया। एम तो है, पहली बात, आप यहाँ से तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से सिलेक्शन लेकर यहाँ तक पहुँचना, मतलब आपको फाइनल जो स्टेज है वहाँ तक लेकर जाना। उसके बाद जो टाइम है, मैंने ये भी बताया कि हम क्या करते हैं, टाइम को रिड्यूस करते हैं। अगर किसी बंदे को 3 साल 4 साल लग रहे हैं, वो हार्ड वर्किंग है, मतलब समझदार है, उसका IQ ठीक ठाक है, वो पढ़ सकता है, तो उस केस में हम उसका टाइम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपका जाएगा नहीं, बंदा परेशान नहीं होगा, क्योंकि मैनी टाइम्स क्या होते हैं कि उसको समझ नहीं आता कि क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, और उसके बाद रिवीजन कैसी होनी चाहिए, डेली बेसिस पे क्या टारगेट हमें करने चाहिए, क्या क्या, वो क्वेश्चन मार्क जो है उसको हम निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको एक सिंपल चीज़ देते हैं, आपको जस्ट उतनी करनी है, और बाकी जिम्मेदारी हमारी होती है कि उस बंदे से क्या क्या करवाना है ठीक ठीक टाइम पर। ठीक है ना, तो वही हमारा एम है। नेक्स्ट, वाई शुड ज्वाइन, मतलब आपको क्यों ज्वाइन करना है। अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, मतलब अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लाइक आपने क्या करा, 3-4 दिन तो बढ़िया से लूसेंट पढ़ी, क्वांट सॉल्व करे, फिर 3-4 दिन थक गए, बैठ गए, बंद कर दी, फिर 15 दिन बाद फिर चालू करी, ऐसे करते करते आपका क्या हो गया, एग्ज़ाम आ गया। ज़्यादातर बंदों के साथ में यही होता है, तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो उसके लिए आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेंटरशिप में क्या होता है कि डेली टारगेट्स आते रहते हैं। तो डेली टारगेट्स आते रहते हैं, तो वो क्या है कि एक अलार्म की तरह है जो आपको जगाता रहता है कि भाई उठ जाओ उठ जाओ, आपको पढ़ाई करनी है।
आप ग्रुप में रहते हो, आप देखते हो कि अदर स्टूडेंट्स भी क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको क्या होता है कि एक इंथुसियाज्म मिलता है कि भाई मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी को भी लाने की कोशिश करता है। और एक बार जब आपको आदत हो जाती है तो आप क्या करते हो, मॉर्निंग में उठते हो, शेड्यूल देखते हो कि आज वो पढ़ना है, बस उतना सा आपके दिमाग में रहता है कि भाई इसको कैसे भी करके मुझे ख़त्म करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप एक रेंज में फंस गए हो, लाइक आपके मार्क्स जो हैं वो 100, 110 पे फंस गए हैं आकर, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जा रहे हैं, तब आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको उस ट्रैप से बाहर निकालेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे डाउट्स जो है वो कहीं सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं ठीक तरीके से, ठीक है, तो उस केस में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो डाउट्स के लिए। हमारा डाउट ग्रुप रहेगा, आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो, कुछ टाइम में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई रिसोर्सेज नहीं मुझे पता चल रहे हैं एग्जैक्ट क्या करने चाहिए, मटेरियल मुझे नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। बट इसमें देखो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं कोई एक्स्ट्रा पीडीएफ, ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि जो मुझे लगेगा कि भाई रिलेवेंट नहीं है, या मैं 10 चीज़ें नहीं दूंगा जिसकी वजह से आपका भी क्या हो कि फोकस बिगड़े, मैं क्या करूँगा, एक ही पीडीएफ दूंगा और बार बार कहूँगा कि भाई उसी से करो। हो सकता है कि आपको बुरा लगे, बेकार लगे कि भाई मैंने मेंटरशिप में पैसे दिए, मुझे पीडीएफ्स नहीं दी जा रही हैं। बट देखो मेंटरशिप का मेरा एम है कि आपको सही जगह पे ले जाना। अगर आप पीडीएफ्स के लिए आ रहे हो तो भाई मत आओ, मैं लिमिटेड ही दूंगा, जिससे फ़ायदा होगा बस उतनी ही चीज़ें दूंगा। रिसोर्सेज हम लिमिटेड बताएंगे आपको कि भाई ये रिसोर्सेज आपके रहने चाहिए। इस वीडियो में भी मैं बता दूंगा कि इतनी बुक्स आपके पास होंगी तो काम बन जाएगा आपका आराम से। अगर आप टॉपर्स में जाना चाहते हो, रैंक लाना चाहते हो, तब भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बंदे या बच्चे जो हैं वो रैंक लाते हैं। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट डेफिनेटली आपको मिलेगा जब अच्छे बच्चे रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे, तो आपको अपने आप कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे किसी बंदे की ज़रूरत है जो मुझको टाइम टू टाइम गाइड कर पाए, बता पाए, तो उसके लिए भी हम हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई सा भी रीज़न आपको लगता है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप के बेनिफिट क्या हैं? देखो मैंने ऑलरेडी पिछली वाली स्लाइड में लगभग बता दिया है। देखो इसमें जो हमारे बढ़िया स्टूडेंट्स होते हैं वही आगे चल के एडमिन्स बनते हैं, तो आप उनसे गाइडेंस आपको मिल सकती है। एग्ज़ाम में जैसे बहुत बंदों के ऐसा रहता है कि उनको एग्ज़ाम अप्रोच नहीं आ पाती है, लाइक जैसे आपने क्या करा, टीएसडी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खोला, हो सकता है कि आपको एक बढ़िया मेथड आपको पता ही ना हो, आप एक बहुत लेंदी मेथड से कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत दिक्कत आती है आपको कहीं पर किसी पब्लिक ग्रुप में पूछने में कि भाई इसका मुझे एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता दो, और हर टाइम कोई अवेलेबल नहीं रहता। तो ऐसे केस में आपको एग्ज़ाम अप्रोच सॉल्यूशन हमारे डाउट ग्रुप में मिल जाता है। डेली टारगेट्स आपको मिलते हैं, बस उसी को करना है और कुछ को नहीं करना है। उसी में आपको मॉक टारगेट्स मिलते हैं। डिस्कशंस का एक हमारा अलग स्फेयर करके ग्रुप है, उसमें हम क्या करते हैं, टाइमली डिस्कशन कर सकते हैं। उसको बीच बीच में ऑन किया जाता है, बीच बीच में क्लोज भी किया जाता है, और जैसे एग्ज़ाम हो जाए तो वो ओपन ही रहता है। तो वो डिपेंड करता है। रैंक सीट प्रोवाइड की जाती है कि भाई आपकी रैंक कैसे चल रही है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस रैंक सीट को भरते नहीं हैं, तो उसी से पता चल जाता है कि वो ऑलरेडी इनएक्टिव हो गए हैं। तो ये देखो भाई, आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप कितने भी मार्क्स लाओ, बट मॉक ज़रूरी है। मॉक दो, रैंक देखो, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं बट आपको स्पून फीडिंग नहीं करा सकते हैं। हम आपको ये नहीं हाथ पकड़ के मॉक नहीं दिलवा सकते और उसका रैंक सीट में नंबर मार्क्स नहीं भरवा सकते, और उसके लिए बार बार आपसे पूछ नहीं सकते। आपकी खुद की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हो, है ना। तो इतनी तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई मैं डेली टारगेट्स को फुलफ़िल करूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर के टारगेट्स ही रहते हैं। मैंने जैसे बताया कि मैं एक्स्ट्रा कुछ प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर को ही लेके चलूँगा, प्रीवियस ईयर ही आपसे करवाऊँगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से अच्छा कुछ और नहीं है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के ही टारगेट्स रहेंगे। और पहले बता दिया, लिमिटेड और रिलेवेंट मटेरियल्स रहेगा, डेली क्विज़ेस रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि इंग्लिश की कुछ क्विज़ अलग से होती है, हिंदी में कुछ अलग से होती हैं, वो डिपेंड करता है। हो सकता है वो थोड़ा ऊपर नीचे रहे, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्विज़ एक जैसी मिले हमें, लेकिन होती दोनों ही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वही है, आपके जो डाउट्स हैं उसके बेस्ट सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो स्टडी रिलेटेड डाउट्स हो, चाहे वो स्ट्रेटजी हो, चाहे आपकी कोई टाइमिंग इशू हो, प्लानिंग हो, एवरीथिंग
कुछ भी हो उसका बेस्ट सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। फिर लाइव सेशन जैसे आपके 15 दिन में 2 हफ्ते 3 हफ्ते में 1-2 लाइव सेशंस ऐसे रहते हैं, उसमें आप लोग लाइव डाउट पूछ सकते हैं और किसी का अगर डाउट सॉल्व नहीं होता है तो वो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। या फिर हमारा जो ये स्फेयर वाला ग्रुप है ये इसी के लिए ही बनाया गया है, यहाँ पर भी आप आराम से अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो भाई एक और चीज़ है, बहुत बंदों का ये रहता है कि यूट्यूब पे या फिर ऐसे भी कि भाई पब्लिक ग्रुप शेड्यूल कर लो। देखो पब्लिक ग्रुप शेड्यूल अच्छी बात है, हम भी पहले प्रोवाइड करते थे और इस बार भी सोचा है कि प्रोवाइड करेंगे, बट देखो उसमें क्या होता है कि सिर्फ शेड्यूल आता है, आप उसको 3 से 4 दिन फॉलो करते हो, 1 हफ्ता फॉलो कर लिया, 100 बंदों में से ऐसा हो सकता है कि भाई 4 से 5 बंदे उसको डेली फॉलो कर ले। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर पाएंगे, बट रिमेनिंग बंदे नहीं फॉलो कर पाते हैं। इसलिए सीएम शेड्यूल, एक प्राइवेट शेड्यूल की आपको ज़रूरत है। और उसको भी अगर मैं छोड़ दूँ, मान लो कि शेड्यूल में आपको डाउट हुआ तो उसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं बताएगा, ठीक है ना। और अगर आपको कोई मतलब प्रॉब्लम हुई या ये नहीं पता चल रहा है मुझे, वो नहीं पता चल रहा है क्या करना है, तो जस्ट फॉर शेड्यूल मेंटरशिप नहीं है। मेंटरशिप है कि शेड्यूल आपको दिया जाएगा, आपसे मॉक के क्वेश्चंस होंगे उसमें दिक्कत आएगी, आप कहीं पर स्टक कर जाओगे उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। कहीं पर भी किसी भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत आती है ड्यूरिंग द मेंटरशिप तो हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए सीएम शेड्यूल है, सीएम मेंटरशिप है, ठीक है ना। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पर ऐसा होता है कि जो मेंटरशिप होती है उसमें ना वो लोग क्या करते हैं, कोई वीडियो आपको दे दी, कोई कुछ आपको दे दिया, बट भाई जब आप सीएम की मेंटरशिप ज्वाइन करोगे ना तो आप मतलब ज़्यादातर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस बुक को ही रेफ़र करते हैं कि भाई आपको ये ही करना है, ये फलाना चीज़ें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। हाँ ऐसा हो सकता है कि लाइक मान लो आपका कोई टॉपिक जो है वो वीक है, टॉपिक वीक है तो उसकी वीडियो आपको दी जा सकती है यूट्यूब के थ्रू कि भाई आप ये वाली वीडियो देख लो तो आपका ये टॉपिक बढ़िया हो जाएगा, ये चीज़ हम करते हैं। फिर हेल्पफुल फॉर, देखो भाई एक मेंटरशिप जो है वो आप कर लो, चाहे वो मतलब सीजीएल की हो, प्री की हो, चाहे मेंस की हो, वो हर किसी में काम करेगी। चाहे आप वो सीजीएल दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस सीपीओ, कोई सा भी एग्ज़ाम हो वो हर एक एग्ज़ाम में काम करती है। तो ये भ्रम मत पालो कि भाई अब सीजीएल के लिए मेंटरशिप लेकर आए हो, सीएचएसएल के लिए लाओ, रेलवे के लिए लाओ, नहीं। आप एक मेंटरशिप ज्वाइन कर लो और उसके बाद कोई सा भी एग्ज़ाम दो, कोई सा भी पेपर दो, सब में ये काम करेगी, ठीक है। फिर ग्रुप्स की बात करते हैं। ये देखो ये हमारे पुराने ग्रुप्स हैं, तो ऐसे ही ग्रुप आपको मिलेंगे। देखो एक ग्रुप आपको ऐसा ही स्फेयर वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है कि डिस्कशन ग्रुप होता है। इसके अंदर आप के जो मॉक में मार्क्स आए, मॉक कैसा था, आपके मार्क्स अटक गए हैं या फिर आपको कोई दूसरी हेल्प चाहिए, आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, आपकी स्पीड नहीं है, तो उसके लिए हमने ये डिस्कशन ग्रुप बनाया है जहाँ पर आप इस तरीके की बातें कर सकते हो, टॉक कर सकते हो। किसी को अगर दिक्कत रहती है तो वो इस ग्रुप को भी साइलेंट करके रख सकता है, म्यूट करके रख सकता है, अपने हिसाब से वो इसको ओपन करे। और मैनी टाइम्स हम खुद से ही इसको साइलेंट करके रखते हैं जब हमें लगता है कि बातचीत ज़्यादा हो रही है। फिर उसके बाद ऐसे आपको एक मेन चैनल दिखाई देगा, इस मेन चैनल पे जैसे ये मेंस 25 है तो वहाँ पर लिखा रहेगा प्री 25। इस चैनल पे हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल पे हम लोग आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। लाइक आपका आज का शेड्यूल ये है, आपका ये जो मॉक दिया था उसका रैंक सीट भी इसी के अंदर आएगा, या फिर मान लो कोई एडिटोरियल हम प्रोवाइड करते हैं वो भी इसी के अंदर आएगा, कोई पीडीएफ अगर हम देते हैं वो भी इसी के अंदर आएगा। मतलब जितने भी क्या कहते हैं जो मटेरियल है, रिसोर्सेज है, एक्स्ट्रा थिंग्स है, सब कुछ इसी के अंदर आएगी। ये मेन चैनल है। कोई लाइव डिस्कशन होगा वो भी इसी के अंदर होगा, क्लियर है। फिर आपके पास ग्रुप दिए जाएंगे, लाइक जैसे ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। तो जैसे ये वाला जो ग्रुप है हमारा पैंथर 5.0, अब ये 6.0 होगा, तो इसके अंदर हमारे जो पुराने मेंबर्स हैं वो रहते हैं। अब आप में से नए बंदे जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये वाला ग्रुप रहेगा। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे बंदे आएंगे, तो इसमें भी नए बंदों को जोड़ा जाएगा। और जो वर्किंग पर्सन है, क्योंकि वर्किंग का शेड्यूल तो हम अलग देते हैं, डिफरेंट शेड्यूल होता है उनका, थोड़ा सा लाइट रहता है, तो वर्किंग जो पर्सन है उनके लिए एक अलग ग्रुप है। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट वो लोग चाहते हैं तो उनको ये प्रोवाइड किया जाता है।
फिर मेंटरशिप की लैंग्वेज, देखो मेंटरशिप बाइलिंगुअल रहती है, ठीक है। बाइलिंगुअल रहने का मतलब क्या है कि आपके जो डाउट हैं वो आप इंग्लिश में, हिंदी में पूछ सकते हो, क्लियर है। आपके डाउट जो है हिंदी इंग्लिश में पूछ सकते हो। क्विज़ेस जो हैं वो काफ़ी हद तक इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहती हैं। मटेरियल जो है वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर सेम मटेरियल अवेलेबल ना हो तो उसका एक अल्टरनेट रिसोर्सेज भी आपको दिया जाएगा। तो हमारा बाइलिंगुअल से मतलब ये है। बट अगर किसी को हिंदी नहीं समझ आती है, लाइक जैसे जो साउथ के लोग हैं, अगर भाई लाइव सेशंस जो है या फिर हम कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर भेजते हैं तो भाई वो हिंदी में रहेगी। तो आपको हिंदी समझ आनी चाहिए, एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ आना चाहिए, इतनी हिंदी आपको समझ आनी चाहिए। तो इस बेस पे मैं इसको बाइलिंगुअल कह रहा हूँ। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रही है मेरे बोलने पर तो भाई इस मेंटरशिप को मत लो। क्यों नहीं लो? क्योंकि देखो क्या होगा ना कि जैसे जो लाइव सेशन होगा या फिर उसकी जो रिकॉर्डिंग आएगी या फिर किसी बंदे ने कोई ऑडियो भेजी, क्योंकि हम मैनी टाइम्स ऑडियो भेजते हैं कि इस चीज़ के लिए ये करो ऐसा करो, तो ऐसी ऑडियो का ना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इसको पूरा फिर से इंग्लिश में डिक्टेट किया जाए। तो अगर इतनी दिक्कत है तो फिर भाई आप मत लो, ठीक है। अब कैन वी मैनेज विद कोर्स, देखो भाई मेंटरशिप जो है नए बंदे जो होंगे ना उनको तो 8 से 10 घंटा लेगी ये। पुराने बंदे जो हैं वो 6 से 7 आवर्स में आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आप इतना मैनेज कर सकते हो, इसके साथ में कोर्स चला सकते हो तो बढ़िया है। बाकी मैं तो भाई यही कहूँगा कि भाई पेन लो और पेपर लो। पेन पेपर से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो खुद से करो, ठीक है। कोई कोर्स कोई कुछ आपको नहीं हेल्प कर पाएगा उतना जितना आप खुद को हेल्प कर पाओगे, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम, कब से स्टार्ट हो रहा है? देखो ये मार्च में स्टार्ट होगा। मार्च की फर्स्ट वीक के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मान लो कि ये 6-7 तारीख के आसपास हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो भी मंडे होगा उस दिन से हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए मैं बुक्स बता दूं, कुछ बुक्स जो आपको लेनी चाहिए मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हो। जैसे नीतू सिंह वॉल्यूम 1 आपके पास होनी चाहिए। अगर इसका कोई अल्टरनेट सोर्स है तो भी चल जाएगा काम। और फिर उसके बाद इंग्लिश में वोकैब्स, ईडीएम्स, ओडब्ल्यूएस के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, लाइक ब्लैक बुक हो चल जाएगा, एसपी बख्शी हो, नीतू मैडम की बुक हो, या आपका कोई दूसरा सोर्स हो चल जाएगा। एक प्रीवियस ईयर बुक आपके पास इंग्लिश की ज़रूर होनी चाहिए। पिनैकल आप ले लेना, बेस्ट है, ठीक है ना, इंग्लिश की। फिर उसके बाद क्वांट के लिए देखो आपके पास तो भाई एक नोट्स होने चाहिए। आपने किसी से भी पढ़े हो उसके अगर बेसिक नोट्स हैं तो काम चल जाएगा, नहीं तो राकेश सर के नोट्स काम चल जाएगा, गगन सर के हो तब भी काम चल जाएगा। कहने का मतलब एक नोट्स आपके होने चाहिए खुद के, नहीं है तो खरीदो। फिर उसके बाद देखो जो बंदे एक्सपर्ट हैं, जो बंदे अच्छा मार्क्स कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो भाई उनको तो हम ये फॉलो करवाते हैं जनरली, ठीक है। तो उनको क्या करना है, ये बुक कोई एक बुक आपको लेनी है। जैसे इंग्लिश एडिशन CM 5.0 है, और ज़्यादातर जो पुराने बंदे हैं ज़्यादातरों के पास रहती है, या फिर PDFs है उनसे करते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। और इसके साथ में क्वांट की प्रीवियस ईयर वो जो है वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे आपको। अगर आपको बुक खरीदनी है तो वो तो बहुत बेस्ट है, वो भी आप खरीद सकते हो। और स्पेशली ये प्रीवियस ईयर उनको फॉलो करवाएगी जो बिगिनर्स हैं, उनको फॉलो करवाई जाएगी, क्लियर है। बिगिनर्स जो है जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, और जो बहुत एक्सपर्ट हैं, जो बहुत बढ़िया हैं, उनको ये वाली बुक फॉलो करवाई जाएगी, क्योंकि ये एक तगड़ी बुक है, इसका कोई कंपेयर नहीं है किसी भी चीज़ में। जीके के लिए देखो एक बुक आपके पास होनी चाहिए, इधर मनोहर पांडे और लूसेंट दोनों में से कोई एक बुक ले लो, मोर देन इनफ है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई दूसरा सोर्स है, बढ़िया सोर्स है, तो आप उसको भी ले सकते हो। रीजनिंग में कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में हम प्रैक्टिस से ही काम बना लेंगे। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स होंगे उनके नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको बनाने पड़ेंगे। मॉक्स में फ़िलहाल के लिए आप टेक्स्ट बुक लो, CM मॉक्स लो। बाकी जितने भी मॉक्स होंगे हम उसको लाइव मैनेज करेंगे, लाइव मॉक्स की तरह, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लाइव मॉक आते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। फिर उसके बाद व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, देखो मैंने पहले बताया कि आप भाई 8 से 10 घंटा देने के लिए अगर तैयार हो, एक दिन 2 दिन 1 हफ्ते के लिए नहीं, 3 से 4 महीने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बंदे सो जाते हैं। अगर मान लो 1000 स्टूडेंट्स आएंगे तो उसमें से हार्डली 50 स्टूडेंट्स ही एक्टिव रहेंगे, और 50 में से ही कुछ स्टूडेंट रिजल्ट लेंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि भाई ये बचे
950 में से कोई सिलेक्शन नहीं लेगा, हो सकता है ले, वो कहीं और से तैयारी कर रहा हो या उसकी तैयारी अच्छी हो, बट ज़्यादातर तो इसमें से लटक जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, सिंपल सी बात है, 8-10 घंटे आप पढ़ रहे हो तो हार्डवर्क होना चाहिए और आपको डेली करना है अगर आपको रिजल्ट चाहिए। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका सक्सेस पॉइंट है, यहाँ पे आप हो। ठीक है, तो जब आप तैयारी करोगे ना, आपकी तैयारी जो है वो 4 से 6 महीने की ही है, पीक तैयारी, बहुत तगड़ी तैयारी। एक बार आप इस जगह पे पहुँच गए ना, फिर आप इसी जगह पे रहोगे, फिर आपको बस ऐसे चलते जाना है जब तक आपको सक्सेस ना मिले। बट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ना भाई बहुत फ्यूल भरना पड़ेगा आपको, तो उस फ्यूल को भरने के लिए रेडी हो जाओ। ये मान लो कि भाई 3-4 महीने मेरे को बस फ्यूल ही भरना है। ठीक है, और टेलीग्राम में फालतू के जितने ग्रुप से हटा दो, जो भी आपके काम के हैं जस्ट उनको रखो जिनसे आपको लगता है कि रिलेवेंट मटेरियल मिलता है। 10 ग्रुप 10 चैनल्स हटा दो और सीएम ग्रुप का एक पर्सनल चैनल आप बनाओगे जिसके अंदर सीएम के सारे ग्रुप रहेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया ये वाला। जैसे ये पूरा एक ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, इसमें बस सीएम के ही दिखता है, वैसे ही आप भी करोगे सेम। रूल देखो भाई, कुछ नहीं है, रूल यही है कि भाई जो एडमिन कह दे वही आपको मानना है। बहुत टाइम ऐसा लगेगा कि भाई एडमिन गलत बोल रहा है, एडमिन सही से बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आप एक फालतू क्वेश्चन अगर 10 बार पूछोगे, एडमिन अगर कह देगा कि भाई आप क्या मतलब है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों कर रहे हो जब ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो हो सकता है कि आपके ईगो पे लग जाए। लेकिन भाई अगर आप उसको ईगो पे लोगे ना तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, क्योंकि इस बंदे को ना ज़्यादा पता है कि भाई वो क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आपने देखा होगा ना कि जो बंदे वैसे होते हैं ना कि जिनको पता होता है, जिनके मार्क्स आने वाले होते हैं, जो बढ़िया तैयारी कर रहे होते हैं, वो जनरली ऐसा करते ही नहीं है, वो फालतू क्वेश्चन पूछते नहीं है। लेकिन फालतू क्वेश्चन वही पूछते हैं जो बंदे नए होते हैं, जिनको समझ नहीं होती है, और तो इसलिए एडमिन्स जो होते हैं वो उन्हें कभी कभार सुना भी सकते हैं। तो भाई इस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहना। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई कुछ एडमिन्स बहुत बुरा बिहेव करते हैं, बट अगर मैं अपने एंड से देखता हूँ तो वो अल्टीमेटली सही ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और आप पढ़ाई करने आ रहे हो तो हो सकता है कि भाई कोई गुरु, कोई टीचर या कोई मेंटोर आपसे रफ टॉक कर ही सकता है, वो आपके भलाई के लिए ही सोचता है। इसकी वैलिडिटी क्या है, प्री 25 के एग्ज़ाम तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसकी फ़ीस 399 रहेगी, पहले 500 थी, तो इस बार 500 से डाउन करके इसको 399 कर दिया है। ठीक है, जो कि पहले की प्राइस थी। तो अगर आपको लेना है तो आप इसको ले सकते हो, और ये जल्दी ही चालू हो जाएगी चैनल पर। कैसे आएगी, अभी आप देखोगे इवनिंग तक एक पोस्ट आएगी ऐसी हमारे कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, उस पोस्ट में ऐसा रहेगा, उसके अंदर मेंटरशिप की वीडियो वाली डिटेल रहेगी, उसके अंदर फीस की डिटेल रहेगी, तो ये 99 रहेगा वहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। जैसे आपको क्या करना होगा, वहाँ पर एक आईडी मेंशन होगी, ये वाली मैनेजमेंट वाली आईडी। ठीक है, इस आईडी पे आप जाओगे, इस आईडी पर जाकर आप क्लिक करोगे, क्लिक करके वहाँ पर क्या होगी, उसकी एक डीपी होगी, उस डीपी को स्कैन करोगे। स्कैन कैसे करोगे, इसकी डीपी डाउनलोड कर लेना या इसका एसएस ले लेना। एसएस लेकर किसी भी फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह पे उसको ब्राउज़ करके उस पर पेमेंट करना। जैसे ही पेमेंट करोगे वो 399 दिखाएगा। पेमेंट जैसे ही होती है विदिन 5 मिनट, क्योंकि ज़्यादा लेट होगा फिर हम लोग यही कहेंगे कि भाई आपकी पेमेंट नहीं है ये, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप तुरंत पेमेंट करने के बाद ही एसएस भेज दोगे, ठीक है, कहाँ भेजना है, इसी आईडी पर आपको भेज देना है। तो ये आईडी आपके पेमेंट को आगे फॉरवर्ड कर देती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, जो जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनके लिंक आपको दिए जाते हैं। वहाँ पर आपको क्या करनी है, रिक्वेस्ट देनी है, हम उसको अप्रूव कर देंगे। और ऐसा हो सकता है कि आपके जो मैसेजेस हैं उनको देखने में, उनको रीड करने में हमको 1-2 दिन भी लग सकता है। तो भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक ग्रुप में भी हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मैसेज देखो, मेरा मैसेज देखो, मेरा मैसेज देखो। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपने टाइमली स्कैन करके पेमेंट करके तुरंत उसका एसएस भेज दिया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आपको 2-3 दिन में भी रिप्लाई नहीं आया तो आप दोबारा से उस पर एक मैसेज डाल दो कि सर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आपके एंड से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और शेड्यूल की बात करूँ तो डिफरेंट शेड्यूल है, बिगिनर्स के लिए डिफरेंट है, एक्सपर्ट के लिए डिफरेंट शेड्यूल है, वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए डिफरेंट शेड्यूल रहेगा। थोड़ा बहुत अप डाउन ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। क्लियर है?
तो आपकी मर्जी रहेगी, आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हो और हम ये भी बता देंगे कि किसको कौन सा फॉलो करना है। ठीक है, तो लगभग ये सारी चीज़ें बता दी है। और जो जब आप एसएस भेजोगे तो वहाँ पर आपका क्या नेम है, आपका क्या मोबाइल नंबर है, क्योंकि मैनी टाइम्स हमको ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक, और अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ उसको मेंशन करना कि आप वर्किंग कैंडिडेट हैं, ताकि आपको वर्किंग वाला हम प्रोवाइड कर पाएँ, क्योंकि फिर आप बाद में बोलोगे सर मेरे को आपने वर्किंग ग्रुप में ऐड नहीं करा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप हमको क्या कहते हैं, अपना जो रिसेंट सीजीएल का स्कोर वगैरह भी भेज सकते हो। ठीक, तो थैंक यू एवरीवन। इतनी सी ही थी ये वीडियो, आई थिंक बहुत बड़ी हो गई है, बट भाई मेंटरशिप थी तो क्लियरली मुझे समझाना भी पड़ता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इवनिंग से, आज इवनिंग से ये ओपन हो जाएगा, फिर आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। तब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जुड़े रहो, वहाँ से देखते रहो, जैसे ही वहाँ पर आएगा आप जुड़ना चालू हो जाना। चलो बाय बाय, टेक केयर।